बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द इंस्पायरेशन एकेडमी। और जैसा कि फ़र्स्ट ईयर के बुक के साथ साथ मैं सेकंड ईयर का भी अभी टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर करूँगा। तो उसमें ये कि सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग। अच्छा, डाटा प्रोसेसिंग से पहले इसका जो छोटा सा टॉपिक था डाटा और इंफॉर्मेशन, उसके बारे में अब सबको नॉलेज हो गई, पर फिर मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ डाटा और इंफॉर्मेशन का। अच्छा, डाटा हमारे पास कोई भी रॉ फैक्ट्स और फिगर जो किसी एक जैसे कह लें कि एक सही फॉर्म में नहीं होंगे, जो हमें कोई मीनिंगफुल मतलब नहीं दे रहे होंगे, जिसे हमें वाज़ा नहीं हो रहा कि ये डाटा किसके बारे में से क्या हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, वो पास डाटा होगा। और इन्फॉर्मेशन कोई भी हम उस पर प्रोसेस करके कोई भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके जो हमें आउटपुट रिजल्ट मिलेगा, जिससे हम क्या कहते हैं कि हमें कोई ना कोई एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल डाटा हमारे पास अब डाटा है जैसे 10 बंदों का, अब उसमें हम इंफॉर्मेशन उसकी क्या है कि किन बंदों का इनके बारे में हमें कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उससे हमें कुछ मीनिंगफुल मतलब नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक्स का डाटा इंफॉर्मेशन अब सबको इसके बारे में नॉलेज है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा स्टूडेंट्स ने, और वैसे भी बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके बाद जो मेन टॉपिक हमारा डाटा प्रोसेसिंग और डाटा प्रोसेसिंग की जो हमारे पास एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है वो आज पढ़ेंगे। डाटा प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग के कोई भी हमारे पास जो कह लें कि हम मैनिपुलेट करते हैं, जो एक्टिविटीज़ हमारे पास इन्वॉल्व होकर हम डाटा की मैनिपुलेशन करते हैं, वो हमारे पास होती है डाटा प्रोसेसिंग। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इस पे जो सेट ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं वो हमारे पास होती है डाटा प्रोसेसिंग पे। हम जो सेट ऑफ प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास होती है डाटा प्रोसेसिंग। कि कोई भी कह लें कि डाटा है उसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं। इसके हमारे पास जो मेन एक्टिविटीज़ है, हमारे पास 3 मेन एक्टिविटीज़ हैं: डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेटिंग और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेटिंग और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। देखिए, हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग है, उसके अंदर जो मेन हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारे पास डाटा कैप्चरिंग है, डाटा मैनिपुलेटिंग और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट है। अब हम किसी भी डाटा पे कोई भी प्रोसेस करने से पहले, कोई भी ऑपरेशंस अप्लाई करने से पहले हमारे पास डाटा को हमने गैदर करना होगा, डाटा कैप्चर करना होगा। अब हमारे पास कोई ना कोई डाटा होगा, डाटा कैप्चर्ड होगा, तो उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, डाटा को मैनिपुलेट करेंगे। देन जब हम डाटा को मैनिपुलेट करेंगे, उस पर हम ऑपरेशंस अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हमने को मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, उसके आगे भी मतलब ये कि उसको डाटा को हमने मैनेज कैसे करना है, उसके आउटपुट रिजल्ट को हमने मैनेज कैसे करना है। तो डाटा कैप्चरिंग सबसे पहले मैं लेके आता हूँ उसको, डाटा कैप्चरिंग को। डाटा कैप्चरिंग क्या है कि डाटा हम डिफरेंट रिसोर्सेज से कैप्चर करते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन इट। तो किसी ना किसी तरीके से हम डाटा को कैप्चर करते हैं। डाटा कैप्चर करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है कि उस पर हम अपने ऑपरेशंस अप्लाई करें। डाटा कैप्चर होगा, किसी भी सोर्सेज से आप उसको डाटा को कैप्चर कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है मैनेजिंग डाटा मैनिपुलेटिंग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डाटा मैनिपुलेटिंग। डाटा मैनिपुलेटिंग में हमारे पास सेट ऑफ कह लें कि ऑपरेशन जो हम अप्लाई करते हैं, डाटा जो हमने कैप्चर किया होता है, उसमें फिर हमारे पास इसके आगे फर्दर मोर 4 स्टेप्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग आ जाता है, कैलकुलेशंस, सॉर्टिंग और समराइजिंग। डाटा मैनिपुलेटिंग के अंदर हमारे पास आगे द फर्दर मोर जो हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं, उसमें होता है हम क्लासिफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग और समराइजिंग।
क्लासीफाइंग में क्या हो सकता है कि क्लासीफाइंग जैसे ही मेरे पास कोई डाटा है तो उसे हम उसे ग्रुप्स में या उसको हम क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाइंग में क्या होगा कि हम उस डाटा को या कि ग्रुप्स में या क्लासेस में हम उसको डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अब किसी भी कॉलेज का डाटा है तो उसमें जो स्टूडेंट्स का डाटा और जो कह लेंगे टीचर्स का डाटा है उनको हम दोनों को क्लासेस में डिफाइन कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब टीचर्स का डाटा एक तरफ आ जाएगा और उसका स्टूडेंट्स का डाटा दूसरी तरफ। उसके बाद आता है कैलकुलेशन। अब कोई भी डाटा है उसमें हम जो बेसिक से कैलकुलेशंस अप्लाई करते हैं, जिस तरह हमारे पास बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो हम उस पर अप्लाई करते हैं, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास बेसिक से कैलकुलेशंस के ऑपरेशंस हैं। और उसमें कैलकुलेशन में कह लेंगे फॉर एग्जांपल अब किसी भी स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है हमने उसे रिज़ल्ट शो करना है तो उस पर हम उसके ये है कि उसके मार्क्स को ऐड करेंगे, उससे फिर जो भी हम ऑपरेशंस कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। फिर हमारे पास आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कह लेंगे किसी भी डाटा को अरेंज करना। सॉर्टिंग का मतलब ये है कि किसी भी डाटा को एक फॉर्म में अरेंज करना, वो हमारे पास आ जाएगा सॉर्टिंग। अब ये सॉर्टिंग हमारा मुख्तलिफ तरह से हो सकती है, अब न्यूमेरिकली भी हो सकती है और अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल कह लें कि हमने किसी भी स्टूडेंट का डाटा सॉर्ट करना है तो हम उसे अल्फ़ाबेटिकली भी कर लेंगे और उसे न्यूमेरिकली भी कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास समराइजिंग। समराइजिंग से क्या होगा कि हम डाटा को जो एक कॉन्सिक्वेंस फॉर्म में लेकर आएंगे। जैसे अब कह लें कि फॉर एग्जांपल अब किसी भी स्टूडेंट का कोई रिज़ल्ट आएगा तो उसमें जो हमारे पास अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको हम अलहदा कर लेंगे और जिनके ग्रेड्स कम होंगे उनको अलहदा करके हम मतलब समराइज़ कर लेंगे डाटा को। अब हम देखेंगे इसके बारे में मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट के बारे में। इसमें हमारे पास 4 बेसिक स्टेप हैं। इसमें सबसे पहला आ जाएगा स्टोरेज, रिट्राइवल, कम्युनिकेशन और जो उसका लास्ट स्टेप होगा रिप्रोडक्शन। अब जो हमारे पास मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट है इसके हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है स्टोरेज, फिर हमारे पास रिट्राइवल, कम्युनिकेशन और रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या है कि अब कोई भी हमारे पास जैसे हमने डाटा कैप्चर किया कि डाटा कैप्चर करने के बाद हमने उस पर मैनिपुलेट किया, उस पर हमने उसके जो 4 स्टेप्स है जिसमें हमने डाटा को क्लासीफाई किया, उस पर कैलकुलेशन अप्लाई की, सॉर्टिंग की उसकी और समराइजिंग की। अब उसके बाद मतलब उसके ऑपरेशन तो परफॉर्म हो गए। अब हमने उसे मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट करना है, मतलब हमने उसको डाटा को आगे फर्दर मोर उसको स्टोर करना है, उसको लेटर यूज़ के लिए रखना है। तो स्टोरेज में क्या होगा कि हम कोई भी डाटा है उसको स्टोर करके रख लेते हैं फॉर द लेटर यूज़। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कह लें कि स्कूल में रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का या टीचर्स का, तो वो परमानेंट रहता है। अब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड तो हमेशा रहता है, कभी भी आप चले जाएँ तो उनके पास रिकॉर्ड में हमारे पास होता है ये कि उन्होंने लेटर यूज़ के लिए रिकॉर्ड स्टोर करके रखा होता है। फिर रिट्राइवल। अब रिट्राइवल कह लेंगे जैसे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है तो उसको हम जब अपनी मेमोरी में से जब अपनी हार्ड डिस्क में जहाँ पे स्टोर किया हुआ है निकाल के स्टूडेंट्स को देंगे, फॉर एग्जांपल ये प्रिंट आउट के लिए देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा रिट्राइवल, मतलब कि उसे हम रिट्राइव कर रहे हैं अपनी हार्ड डिस्क में से। कम्युनिकेशन में मतलब कि हमने जो रिज़ल्ट रिट्राइव करके आगे फॉरवर्ड किया है स्टूडेंट्स को, रिज़ल्ट उनका फॉर एग्जांपल हमने किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू भेजा, उन्हें ईमेल किया है या कह लें कि उन्हें हम हार्ड फॉर्म में उनको स्टूडेंट्स को दिया है, वो हमारे पास हो जाएगा कम्युनिकेशन में। अच्छा, रिप्रोडक्शन में ये होगा कि हम उसकी कॉपीज़ बना रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अब एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने अकाउंट ऑफिस में दिया हुआ है, उसी का रिकॉर्ड हम कह लें कि किसी और ऑफिस में दिया हुआ है कि उसकी हम डुप्लीकेट कॉपीज़ बना के आगे फर्दर मोर सेंड कर रहे हैं। तो ये थी हमारे पास बेसिक डेटा प्रोसेसिंग के बारे में कि डाटा इसके आगे जो मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई थी, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग के अंदर आता है डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेटिंग और मैनेजिंग आउटपुट से। तो मैं थोड़ा इसको ओवरव्यू कर देता हूँ। डाटा कैप्चरिंग में हम डाटा कैप्चर करते हैं, डाटा कैप्चर इसलिए करते हैं कि उसमें हम डाटा मैनिपुलेट करें, उसमें हम ऑपरेशंस लगा सकें, हम अपना रिजल्ट को मैनेज कर सकें। फिर हमारे पास आता है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट में ये कि हम उसको डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को रिट्राइव करते हैं, आगे उसकी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये थी बेसिक्स इसके बारे में। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।